Good morning, students. In the last video, we discussed the substitution reactions of the haloalkane. That means their chemical behavior. Clear? Now, in this video, we will discuss about their mechanisms. Means जो हमने substitution reactions को discuss किया, उनका mechanism क्या है वो हम यहाँ पे discuss करेंगे. So the topic is mechanism of the nucleophilic substitution reaction. So it is classified in two categories. Number one, bimolecular nucleophilic substitution reaction. Clear? Then monomolecular या इसको हम कहते हैं unimolecular substitution reaction. ठीक है? Bimolecular stands as SN2 and this one SN1 mechanism. Clear? So firstly we will do bimolecular nucleophilic substitution reactions. So in these reactions the attacking nucleophile will approach the alkyl halide molecule from a side opposite to the halogen atom to avoid the repulsive interaction with the electronegative halogen atom. Means क्या अटैक, कौन से अटैक की बात कर रहे हैं हम कि हमारे पास जब न्यूक्लियोफाइल जो है वो अल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा. दैट मीन्स अगर हम अल्काइल हैलाइड में से किसी एक ग्रुप को जो है वो रिप्लेस करेंगे तभी तो हमारे पास जो है उसका डेरिवेटिव आगे एक और डेरिवेटिव बनेगा. क्लियर? जैसे अल्केन का जो डेरिवेटिव हमने बनाया अल्काइल हैलाइड, आगे इसको हमने फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करके इसके आगे फर्दर कंपाउंड्स बना लिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा के. तो वो तभी पॉसिबल होगा अगर अटैकिंग रिएजेंट जो है वो अच्छी तरह से अटैक कर रहा है. मींस अटैक वो तभी अच्छे से करेगा अगर हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है वो पहले लीव कर जाए. ठीक है? तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैक साइड अटैक. अब बैक साइड अटैक मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे इसको ध्यान से देखो कि ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, हमने OH यहाँ पे प्लस, नॉर्मली हम यहाँ पे लेते हैं कि आप कोई कुछ भी रीजन ले रहे हो प्लस OH नेगेटिव ऐसे लिखते हैं. ठीक है? लेकिन यहाँ पे इसके मैकेनिज्म में हमें ये शो करके मैंने आपको बताया कि मैंने इसका जो OH है वो पीछे लिखा. दैट मीन्स ये यहाँ पे इस तरह से अटैक करेगा. ठीक है? और इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट बना के ऐसे कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा. अब यहाँ पे ऐसे क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे जो बैक साइड अटैक है वो क्यों हो रहा है? टू अवॉइड द रिपल्सिव इंटरेक्शन. क्लियर? टू अवॉइड द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम. बिकॉज ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसकी रिपल्सिव इंटरेक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, वी विल प्रोवाइड द बैक साइड अटैक. क्लियर? सो in order to accommodate the nucleophile CX bond comes under strain and this leads to the transition state. अब इससे क्या होगा, जब उसके ऊपर अटैक करेगा तो वहां पे ये एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन कर रहा है. ये है ट्रांजिशन स्टेट. इसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं, इसको हम इंटरमीडिएट स्टेट भी बोलते हैं, इसको हम अनस्टेबल प्रोडक्ट भी बोलते हैं. क्लियर? मीन्स जब हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट हुई और जब रिएक्शन खत्म होगी जो उसके बीच का टाइम है, मीन्स बीच में ये वाली चीज बनी होगी, यहाँ पे मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स एंड क्लीवेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, दिस टेक्स प्लेस. ट्रांजिशन स्टेट क्या है हमारे पास? क्लीवेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड टेक्स प्लेस. तो इसको हम हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस वन डॉटेड लाइन से. डॉटेड लाइन से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि ये अनस्टेबल है, क्योंकि हमें वैसे भी पता है कि कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं वो 4 ही होते हैं. तो 1 2 3 4 5 इसकी बॉन्ड नहीं हो सकते, तो ये अनस्टेबल स्टेज है, तभी इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि ये क्लियर रहे कि ये एक अनस्टेबल स्टेज है. यहाँ पर लीविंग ग्रुप का लीव होना और अटैकिंग ग्रुप का अटैक होना एक ही पॉइंट पे दिखाया जा रहा है, तो इसको हम क्या मानते हैं, दिस इज अ अनस्टेबल स्टेज. और नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास क्या होगा, इसका जो लिविंग ग्रुप है वो लीव कर जाएगा यहाँ से और सिंपली हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करके एक डेरिवेटिव की फॉर्मेशन कर देगा. क्लियर? सो दिस इज अ स्टेट, दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट इन विच बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस. क्लियर? एंड इसको मैंने फिर से आपको बताया, इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? एंड दिस ट्रांजिशन स्टेट बीइंग अनस्टेबल एंड इट रिलीजेस द हैलाइड आयन एंड गिव्स द न्यू प्रोडक्ट, और एक न्यू प्रोडक्ट देता है ये वाला. क्लियर? सो दिस इज द SN2 मैकेनिज्म. अब SN2 कैसे है ये? From the above reaction we find that nucleophilic substitution is complete in only one step. हमें पता है यही रिएक्शन जो हमने पीछे की उसमें क्लियर है कि एक वन स्टेप में हो रहा है ये. सो बिकॉज द ट्रांजिशन स्टेट शोइंग बोथ द लिविंग एंड एंटरिंग ग्रुप इज extremely unstable. So this is a case of bimolecular substitution in which two reacting species are involved in a reaction. Means इसका जो reaction rate है वो 2 reacting species के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है. क्लियर? तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 2 reacting species के ऊपर डिपेंड कर रहा है. So this is a bimolecular substitution reaction. Clear? So now
अबाउट द स्टीरिक इन्फ्लुएंस। स्टीरिक इन्फ्लुएंस में मतलब हम क्या डिस्कस करेंगे, उसकी रिएक्टिविटी। हमारे पास प्राइमरी हेलाइड है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, या सिंपल मिथाइल ग्रुप है। उन तीनों चारों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ज्यादा रिएक्शंस कौन इजिली शो करेगा। सो दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टीरिक हिंड्रेंस। तो सबसे पहले ये स्टीरिक हिंड्रेंस होता है, हम इसका मीनिंग क्लियर करना है कि स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है। देखिए स्टीरिक हिंड्रेंस, इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है हमारे पास, वो सिंपली मैं आपको बताऊं, वो हमारे पास है क्राउड। दैट मीन्स अराउंड द कार्बन एटम्स हाउ मच क्राउड, कितना उसके आसपास जो कितने ग्रुप्स उसके साथ अटैच हैं। क्योंकि जितने ज्यादा उसके साथ ग्रुप अटैच होंगे उतनी ज्यादा डिफिकल्टी आएगी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में। ठीक है, मीन्स मान लीजिए मैं एक सिंपली बात कर रही हूँ, आपके पास ये कार्बन है, ठीक है, इसके साथ ये ग्रुप अटैच है, क्लियर, ये हाइड्रोजन ही है सिंपल। तो हम यहाँ पे इसको इजिली जो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा सकते हैं। लेकिन अब अगर ये जो ग्रुप्स हैं वो हाइड्रोजन के बजाय अल्काइल ही हो इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, तो देखिए इसकी जो ये जो हिंड्रेंस है, इसकी जो स्टीरिक हिंड्रेंस है वो कितनी ज्यादा होगी, इसमें कितना क्राउड हो गया। तो यहाँ से कार्बन एटम के साथ किसी भी जो न्यूक्लियोफाइल है कह लो, चाहे आप कोई भी अटैचिंग मॉलिक्यूल कह लो, उसका जो अटैक करवाना है वो क्या हो जाएगा, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो स्टीरिक हिंड्रेंस इसमें एक मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम न्यूक्लियोफाइल का जो है वो अटैक करवा रहे हैं, यहाँ पे ये मिथाइल है, ये प्राइमरी ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, ये सेकेंडरी है क्योंकि इसमें 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, ये टर्शरी है, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं। कई बच्चों के क्लियर नहीं होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या है। बेटा जब हमारे पास सिंपल, ये देखो हम मिथाइल की बात कर रहे हैं, CH3 है ये हमारे पास, ये हमारे पास है, ये कार्बन है, एक जो बीच वाला सेंटर वाला है ये कार्बन है, इसको ध्यान में रखना है, कार्बन है, एक अल्काइल ग्रुप लग गया, 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये हमारे पास प्राइमरी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक और अल्काइल ग्रुप लग गया, मीन्स ये जो एक हाइड्रोजन था उसकी जगह किसने ले ली, एक अल्काइल ग्रुप ने, एक ऊपर है, एक ये हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी हो गया। अब तीनों हाइड्रोजन की जगह किसने ले ली, अल्काइल ग्रुप ने, तो ये बन गया टर्शरी। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, टर्शरी वाला जो है देखो उसकी कितनी स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। अब इस वाले कार्बन पे अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक करवाएंगे वो डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये क्या होगा, स्टेबल। आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है कि जो चीज सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है वो कम स्टेबल होती है, और जो स्टेबल होती है वो कम रिएक्टिव होती है। तो ये ज्यादा स्टेबल है तो ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा लेस स्टेबल और मोर रिएक्टिव। तो इस केस में हमारे पास प्राइमरी हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर देन टर्शरी। तो सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिविटी किसकी है, टर्शरी की। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको सिंपली ऐसे नहीं आएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आपको बाय नेम आ सकता है। आपको ये अल्काइल हैलाइड आपको वो दे सकते हैं बाय नेम करने को। ठीक है, आपको इथेनाइल, मतलब आपके पास इथाइल हैलाइड्स दे सकते हैं, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इस तरह से आप कोई भी हैलाइड्स आपको दे सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की फॉर्म में। फिर आपसे वो क्वेश्चन राइज कर सकते हैं कि विच इज मोर रिएक्टिव अमंग देम। तो आपने पहले फाइंड आउट करना है उनमें से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर आपने इसमें से फाइंड आउट करना है कि उसकी रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। सो स्टीरिक हिंड्रेंस बायोमोलिक्यूलर में क्या रोल प्ले करता है, दैट मीन्स टर्शरी इज लेस रिएक्टिव अमंग अदर्स। क्लियर। सो नेक्स्ट अबाउट द मोनोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब मोनोमोलिकुलर हमारे पास क्या हुआ, व्हाट इज अ मोनोमोलिकुलर, दैट मीन्स यूनिमोलिकुलर। अब जैसे नेम से क्लियर कर रहे हैं हम, नेम से क्लियर क्या कर रहे हैं, नेम से क्लियर हम कर रहे हैं कि हमारे पास बायोमोलिकुलर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उसका जो रिएक्शन रेट है वो 2